मंदिर जाते जाते, कथा में जाते जाते, तीर्थ जाते जाते आपके भीतर बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए आपकी बोली में, आपके स्वभाव में, आपके रहन सहन में, आपकी दिनचर्या में चेंज। तो जाना सार्थक है। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियों मिलूं, जादू कर गए, टोना कर गए। ऐसा अपने पे भी कहीं कहीं होना चाहिए। कथा का असर, सत्संग का, मंदिर का, दर्शन का, नाम जप का, तपस्या का, तीर्थ यात्रा का असर दिखना चाहिए। कहां दिखता है? तो मैं कह रहा था, कुब्जा ने चंदन लगाया, टेढ़ापन दूर हो गया। ये कई का मन बहुत टेढ़ा टेढ़ा चलता है। हाँ, आदमी तो सीधा है पर उसका जो मन है ना, हाँ बहुत अकड़ है उसमें। इसलिए वो बांका बिहारी कह रहे, अगर ये मन मेरे लपेटे में आ गया तो सीधा कर दूंगा। इसलिए कुब्जा का जो टेढ़ापन था उसको सीधा सुंदर बना दिया। आपका मन जो आड़ी टेढ़ी बात करता है, दुनियादारी की बात करता है, कैसे पसंद आ गई दुनिया की बातें? मन सीधा हो जाना चाहिए भगवान में। जहां तन है वहीं मन रहना चाहिए। मन हिसाब लगा रहता है। हम कथा में बैठे, मंदिर में बैठे, आसन लगा के बैठे, माला लेके बैठे, माला भी चल रही और हिसाब भी चल रहा है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाई। जहां हमारा तन वहीं हमारा मन होना चाहिए। जो भी कार्य करो मन लगा के करो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप व्यापार करो, खेती करो, धंधा करो, ध्यान करो, कथा सुनो, कथा सुनाओ, एकाग्रता होना चाहिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी भी एक निष्ठ होकर के पढ़ेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा उन्हें। लापरवाही से अभी तो स्कूल ही बंद है कई के, तो किधर अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। इसलिए अपने अपने घरों में रोज 1-2 घंटा उनको बिठाओ। ये तो उनकी याददाश्त शक्ति इतनी क्षीण हो गई है अभी। टीवी, मोबाइल, कार्टून में कार्टून की तरह व्यवहार होगा उनका। सबको बिठाकर 1 घंटा कीर्तन रोज करना चाहिए। बाकी तो बच्चे हैं वो, उनको जो मन में आए, जिधर मन लगा रहे हैं। बड़ों का कर्तव्य है कि बच्चों को भी भगवान के नाम, कीर्तन, कथा, सत्संग, मंदिर से जोड़ना चाहिए। पर वो बड़ा जुड़े हुए हों तो जोड़े, ये भी तो समस्या है ना। बड़े ही घर में भजन भक्ति सेवा नहीं करें, स्वाध्याय नहीं करें, रामायण गीता ना पढ़े, तो फिर कैसे संस्कार आएंगे। इसलिए कहा, हरि भजे सो हंस और नहीं भजे वो कंस। तो पहले तो एक ही था कंस, और अब आज अब कितने तुम्हारे हिसाब से गणित लगा लेना। घर में है कि पड़ोस में है, गली में है कि रिश्तेदारी में है, जो भजन नहीं करता कंस। भगवान जी ने आगे यात्रा शुरू की। कुबल्या पीड़ हाथी सामने द्वार पे ही खड़ा कर दिया। महावतों से कहा, ये हटा दो, हमें अंदर जाना है। बोले आप ही हटा दो। तो श्री कृष्ण बलराम जी ने, एक भाई ने पकड़ी सूंड और एक ने पकड़ी पूंछ, जो घुमा के पटका ना फुग्गे की तरह फोड़ दिया उसका रास्ता क्लियर हो। महावती सब घबरा के भागे। जो हाथी को पछाड़ दे, ये कोई मामूली, पर दिखने में छोटे हैं पर काम तो बड़े बड़े करते हैं। भगवान जी छोटे से छोटे भी हैं और विराट से विराट बड़े भी बन जाते हैं। आगे चले 5 पहलवान, मुष्टिक, चाणूर, कूट, शल और तोशल। इनको ऐसा कूटा, 5 को ठिकाने लगा दिया। कंस के 7 भाई थे, वो सामने आए। भगवान ने कहा, भाई देखो,
हमें कंस से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, पर यह अधर्म करता, अनीति अन्याय करता है, अत्याचार करता है, और हम धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। तुम अगर भाई का साथ दे रहे हो तो पहले तुम ही ठिकान लगोगे, क्योंकि ऐसे का साथ देते क्या? नहीं माने, सातों भाइयों को भी ठिकान लगाया प्रभु ने। फिर कंस तलवार ढाल लेने लपका, प्रभु ने छलांग लगाई और बाल पकड़ के कंस को ऐसा दाव पेच लगा के नीचे पटका, छाती पे बैठ गए। कहने लगे, मामा एक भी ऐसा काम तूने नहीं किया जिससे आज तुझे कोई बचा सके। ना तन से, ना मन से, ना धन से, ना समय से, ना बुद्धि से तूने एक भी ऐसा श्रेष्ठ काम नहीं करा जो शास्त्र और संत कहते हैं। तूने हमेशा विरोध में ही जीवन जिया है, इसलिए आज तेरी मृत्यु होगी। मुष्टि का उठाई, जैसी छाती मारा, कंस के प्राण निकले। आसमान से फूलों की वर्षा, जय जयकार की ध्वनि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस का वध, अपने माता पिता वसुदेव देवकी जी को बंधन खोल, उग्रसेन महाराज नानशी के बंधन खोले, और बाद में सबने मिलकर कंस का अंतिम संस्कार कर यमुना जी में स्नान कर विश्राम घाट पे आए। आज भी विश्राम घाट बना है। बाद में उग्रसेन महाराज जी का राज्याभिषेक किया। सब कहने लगे, भाई तुमने कंस को मारा तो राज्य गादी तो आपकी ही होती है, आपका अधिकार है। भगवान जी ने कहा, भाई हमने कोई सत्ता के लिए, कोई गादी पद के लिए युद्ध नहीं किया है, हमने तो धर्म की रक्षा के लिए किया। हमें पद की जरूरत नहीं, हम बिना पद के भी सेवा करेंगे। अधिकार तो आपका ही है, आप ही राजा बनिए। उग्रसेन महाराज जी का राज्याभिषेक कर दिया। प्रभु अपने माता पिता वसुदेव देवकी की खूब सेवा करते हैं, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ।